कहा अगर तुम मिलने नहीं आई हो तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ से ज़बरदस्ती हमें सेमरा ले गया उसके घर, उसने वहाँ पे परेशान किया, बलात्कार किया और इसके बाद उसकी बहन ने उसका साथ दिया और उस बहन के साथ उसकी बातचीत होने के बाद बहन ने उससे भोपाल बुला लिया। उसकी माँ ने जब वो साथ आ रही थी भोपाल से तब हमसे कहा उसने कि तुम यही कहना कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे, लड़का ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो गई है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और हम लोग तो जेल जा ही रहे हैं, तुम भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी और तुम्हारा। शारदा टेक्नोलॉजी लाए हैं अब आपके अपने सागर में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के सभी छात्रों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका। 9 साल से ज्यादा के अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जरिए सीखिए जावा के संपूर्ण कोर्स के साथ साथ यहाँ सभी प्रकार के फ्रेमवर्क, वेब सर्विसेज, डाटाबेसेज और यूएल टेक्नोलॉजी भी की ट्रेनिंग उपलब्ध है, वो भी मात्र 2000 रूपए की मामूली फीस पर। हमारा पता है। बीते दिनों सागर के जैसीनगर थाने में अपहरण के आरोपी युवक की फांसी लगाने के बाद से ये थाना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर दिन इस मामले में कोई ना कोई नया पहलू निकलकर सामने आ रहा है। जैसे युवक की मौत के बाद से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा युवक के फेसबुक अकाउंट से उसकी और उस नाबालिग लड़की की शादी की फोटो और वीडियो लगातार प्रसारित की जाने लगी और ये बताने की कोशिश की जाने लगी कि युवक पर जिस लड़की के अपहरण का आरोप लगाया गया था असल में वो लड़की उसकी प्रेमिका थी और उसकी उस लड़की से शादी भी हो चुकी थी। साथ ही कुछ ऑडियो भी उसी आईडी से वायरल किए जाने लगे जिनमें यह बताया गया कि ऑडियो लड़की पक्ष के लोगों द्वारा लड़के पक्ष को गालियां और धमकी देने के साक्षी हैं। हालांकि कोई भी ऑडियो अब तक प्रमाणित नहीं है। लगातार इस तरह के फोटो, वीडियो और ऑडियो वायरल होने के कारण आज लड़की पक्ष द्वारा सागर की पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया गया। ज्ञापन के बाद मीडिया से बात करते हुए नाबालिग युवती ने युवक पर लगे सभी आरोपों को सही बताते हुए कहा कि युवक द्वारा उसे जबरदस्ती बदनाम करने की धमकी देकर प्रताड़ित किया गया है। आत्महत्या की धमकी देकर युवक ने अपने दोस्तों की सहायता लेकर योजनाबद्ध तरीके से युवती का अपहरण किया और 10 दिनों तक अपने साथ रखा। इस दौरान युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म और मारपीट भी की। सागर के जैसीनगर से लेकर बलहरा तक और बलहरा से लेकर भोपाल तक युवक युवती को अपने साथ लेकर गया, जहां भोपाल में सागर पुलिस द्वारा इनकी लोकेशन का पता लगाकर युवक और युवती को वहां से सागर लाया गया। घटनाक्रम क्या है और किस तरीके से आपके ऊपर दबाव थे, क्या क्या दबाव थे? हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो हमें करने पर मजबूर किया गया है। हम कक्षा 11वीं में पढ़ती थी हाई स्कूल में, वो भी हमारे साथ वहीं पे पढ़ता था, तो ऐसे ही वो बातचीत होती थी तो उसने मजबूर करके जबरन फ़ोटो खिंचवा ली हमसे। उसके बाद वो हमें मजबूर करने लगा बात करने के लिए और कहीं से उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया जिससे वो मोबाइल पे हमें परेशान करता था। उसके बाद इस सब का पता हमारे घर वालों को चल गया। उसने फ़ोटो ली, बात करता था, मारपीट करता था स्कूल में, इसका पता हमारे घर वालों को चल गया। तो हमने बिल्कुल से 3 महीने स्कूल नहीं गए। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट हो गई तो उसने हमें मजबूर किया बात करने के लिए, अगर तुम हमसे बात नहीं करोगी तो मैं मर जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तुम्हें बदनाम कर दूँगा, तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी, तुम्हारे घर के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और उसकी बहन जो दीपाली है वो भोपाल में रहती है, उसने भी उनका साथ दिया इस सब में। उसने आप लोगों की शादी हुई थी क्या? हम लोगों की कोई शादी नहीं हुई है। ये सब जो वीडियो वायरल हो रही हैं वो बस एडिट की गई हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए और जिसकी भी गलती है उसको सजा दी जाए। आपका जब अपहरण हुआ था तो कहाँ से अपहरण हुआ और कितने दिन उसने अपने पास रखा, कहाँ कहाँ ले गया था? वो उसने मुझे मोबाइल भेजा था जय सिंह और रोहन पटेल के हाथ से। रोहन पटेल के हाथ से उसने मोबाइल सिम भेजी हमें और जय सिंह के हाथ मोबाइल भेजा और उसने नींद की गोली भेजी थी जय सिंह के हाथ कि आज तुम्हारे घर वालों की गोली खिला देना और घर के बाहर मुझसे मिलने आना। तो घर के बाहर उसने कहा अगर तुम मिलने नहीं आई हो तो मैं मर जाऊँगा। उसके बाद वो वहाँ से ज़बरदस्ती हमें अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के सेमरा ले गया उसके घर। वहाँ पे उसकी मम्मी थी, पापा थे और उसके मौसा जी थे कलू जो बंजरिया के हैं। उन्होंने
कल्लू मौसा जी से उन्होंने सलाह करके कुछ पैसे दिए और कहा कि इसको जबलपुर ले जाओ, तो वहाँ से बिलेरा से मुझे जबलपुर ले गया। कितने दिन उसके साथ रहे? 10 दिन। क्या क्या हुआ वहाँ, किस प्रकार का परेशान किया गया? उसने वहाँ पे परेशान किया, बलात्कार किया और इसके बाद उसकी बहन ने उसका साथ दिया और उस बहन के साथ उसकी बातचीत होने के बाद बहन ने उससे भोपाल बुला लिया, जहाँ पे बहन ने भी उसका साथ दिया इस सब में, और वहाँ पे उसकी मम्मी पापा को भी ये बात पता थी और उन्होंने भी साथ दिया इस सब में। कैसे आप उनके चंगुल से कैसे मुक्त हो पाए? वहाँ से पुलिस ढूंढते ढूंढते हमें भोपाल पहुँच गई। पुलिस को ये बात पहले से पता थी कि उसकी बहन मदद कर रही है, तो वहाँ ढूंढते ढूंढते पुलिस उसकी माँ के साथ भोपाल पहुँच गई और वहाँ से हमें ले आई भोपाल से। उस समय जब वो लेकर आए तब कौन कौन साथ आया था? उसकी माँ थी साथ में, लड़का था और पुलिस थी साथ में। उसकी माँ ने जब वो साथ आ रही थी भोपाल से तब हमसे कहा उसने कि तुम यही कहना कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे, लड़का ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी शादी हो गई है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और हम लोग तो जेल जा ही रहे हैं, तुम भी मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगी और तुम्हारा घर तो वैसे भी नहीं रहा, और अगर तुम पे केस हो रहा है लड़का से कहा तो तुम मर जाना, फांसी लगा लेना। ये किसने कहा था? उसकी माँ ने कहा था उसकी बेटी से। अब आप क्या कि तुम्हारी वजह से हम सब जेल जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि तुम ही मर जाना। अब आप क्या चाह रही हैं? न्याय चाह रहे हैं बस हम। जो हमारी ये वीडियो, क्या है? हमारी मांग है कि जो हमारी ये वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं, ये सब पर रोक लगे, बंद हो, जो वीडियो वायरल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये रील्स जितनी भी आ रही है, हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है जिसमें आप देख रहे हैं साथ में? वो जो भी है वो कुछ एडिट की गई हैं और कुछ ज़बरदस्ती खिंचवाई गई हैं। प्रेरित हो रहे हैं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बल्कि गलती उनकी है और जिस मतलब हम लोगों को करनी चाहिए उनकी कंप्लेंट, बल्कि ऊपर से वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमें बस इंसाफ चाहिए कि जो सब वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं सब रोक लगे और जो वायरल कर रहा है उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि अभी हम नाबालिग हैं और हमारे साथ अपहरण हुआ है, उसके बावजूद हमें वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन पे रोक लगे जिससे आगे चल के ये सब बंद हो जाए। अभी पुलिस ने इसमें अपहरण का मामला दर्ज किया है। हाँ। और आप कह रही हैं आपके साथ गलत काम हुआ, तो और भी इसमें धाराएं बढ़नी चाहिए। हाँ, बढ़नी चाहिए, जो हुआ है वो सब मतलब धाराएं बढ़नी चाहिए। अपहरण हुआ है और उनके फैमिली मेम्बर्स ने इसमें सपोर्ट भी किया है और वही लोग हमें आज बदनाम कर रहे हैं। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो वीडियो से वायरल कर रहे हैं, जो लोग भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होती कार्रवाई तो क्या करना? कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे आंदोलन करेंगे। अनशन पर बैठेगी? नहीं तो हमारा तो कुछ नहीं है, एक के साथ हुआ है आज, कल को जी हजारों के साथ होगा। न्याय के लिए सब लोग संघर्ष करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।